हर इंसान जिंदगी में कोई ना कोई काम करता है। कोई जॉब करता है और कोई कारोबार करता है जिसके एवज उसे पैसे मिलते हैं और वो अपनी जिंदगी बसर करता है। कुछ लोग अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अपने काम को शौक से करते हैं, नए नए तरीके आइडियाज सोचते हैं, ज़रूरत पड़े तो काम को तब्दील भी कर लेते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। और कुछ लोग अपना नसीब समझकर एक ही काम के साथ चिपके रहते हैं, सारी उम्र एक जैसे ही हालात में ज़िंदगी गुजार देते हैं। इंसान को काम किस तरह से करना चाहिए, उसकी सोच कैसे होनी चाहिए, इसी मौजू पर बर्क हेजिस ने 2015 में एक किताब लिखी, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। आइए देखते हैं कि इस किताब में राइटर किन बातों का जिक्र करता है। राइटर किताब शुरू करता है दो कजन्स पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से। दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे। अमीर होने की, पैसा कमाने की ख्वाहिश थी दोनों में और वो किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी या मौके के इंतजार में थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें गांव के पास दरिया से पानी भरने का काम दिया और हर एक बाल्टी या बकेट के एवज कुछ न कुछ पैसे देने की ऑफर की। ब्रूनो को अपनी तकदीर बदलती नजर आई। वो बहुत खुश था, लेकिन पैब्लो थोड़ा सा कंफ्यूज था। भारी बाल्टियां उठा उठा के पैब्लो के हाथ बहुत दर्द करने लगे। फिर वो पानी भरने के अलग तरीके सोचने लगा। एक दिन उसके माइंड में एक आइडिया आया। उसने ब्रूनो से शेयर किया कि हम रोज रोज पानी की भारी भारी बाल्टियां बकेट्स उठाने की बजाय अगर दरिया से गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दें जिससे बाल्टियां ना उठानी पड़े। लेकिन ब्रूनो को इस आइडिया में कोई दिलचस्पी ना हुई, क्योंकि काम के फौरन पैसे मिल रहे थे। ब्रूनो पानी की बाल्टियां भरता रहा, लेकिन पैब्लो ने इसके साथ साथ अपने आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया और पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दी। वो जानता था कि यह मुश्किल और लंबा काम है, इसमें 2 या 3 साल या फिर ज़्यादा अरसा भी लग सकता है और इसके साथ साथ उसकी इनकम भी कम हो सकती है। लेकिन वो जानता था कि आज की कुर्बानियों की वजह से ही उसका कल का ख्वाब पूरा होगा। कुछ अरसे के बाद पैब्लो की आधी पाइपलाइन बिछ गई, जिससे उसका सफ़र आधा हो गया और बाल्टियां भरने में कम वक्त लगता। और दूसरी तरफ ब्रूनो पानी की बाल्टियां उठा उठा के थक चुका था, परेशान रहने लगा। लोग उसे तंग करते थे और ब्रूनो द बकेट मैन कह के उसे पुकारते थे। कुछ ही अरसे में पैब्लो की पाइपलाइन मुकम्मल हो गई। अब उसे पानी की बाल्टियां भरने की जरूरत नहीं थी। अब वो ज़्यादा पैसा कमाने लगा। वो छुट्टी पे होता, बीमार होता, कहीं मसरूफ होता, लेकिन उसे पैसे मिलते रहते। यानी अगर काम ना भी करता तो पैसा आ रहा था। और दूसरी तरफ पैब्लो की इस पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो बेरोजगार हो गया था। इस कहानी पे ज़रा गौर करें, अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करें और ख़ुद से ये सवाल पूछें, आप ब्रूनो की तरफ सिर्फ काम करके पैसा कमाना चाहते हैं या पैब्लो की तरह कुछ अरसे के लिए सख्त मेहनत करके अपनी एक पाइपलाइन बनाना चाहते हैं, जिसमें अगर आप फ्यूचर में काम ना भी करो तो आपकी इनकम आनी बंद ना हो। बचपन से ही हमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में यही बात सिखाई जाती है कि दिल लगा के पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे नंबर लो और फिर जॉब तलाश करो। स्कूल, घर, हमारी सोसाइटी, माशरा सब हमें यही सिखा रहे होते हैं कि नौकरी हासिल करो, यानी बड़ी से बड़ी एक बाल्टी या बकेट ले लो। लेकिन जितनी बड़ी बकेट आपकी होगी उतने ही आपके ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे और इसी तरह आपका लाइफस्टाइल भी बढ़ जाएगा और उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में आपके सारे पैसे लग जाएंगे। जब तक आप काम करते रहोगे इसमें पैसा आता रहेगा, जब काम ना किया तो इसमें पैसा नहीं आएगा और एक ना एक दिन वो बाल्टी, वो बकेट खुश्क हो जाएगी। हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें पाइपलाइन बिल्डर बनाना नहीं सिखाता कि जॉब से आगे भी सोचा जाए, अपना काम, अपनी मर्जी का काम कैसे शुरू किया जाए या फिर एसेट्स कैसे बनाए जाएं जिससे हमेशा हमें इनकम आती रहे। यहाँ पे राइटर एक और कहानी लिखता है, एक बेसबॉल प्लेयर की जो बहुत अच्छा कमाता था। अपना लाइफस्टाइल उसका बहुत अच्छा था, अच्छा घर और बहुत पैसा आ रहा था। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसे बेसबॉल से सस्पेंड कर दिया गया। अब उसे पैसा आना बंद हो गया और जो कुछ उसने अर्न किया था वो उसने अच्छे घर, गाड़ियों और लाइफस्टाइल और लग्जरी पे लगा दिया। उसके पास कोई और दूसरा इनकम सोर्स नहीं था, यानी उसकी बकेट खुश्क हो चुकी थी और कोई पाइपलाइन उसने बना के नहीं रखी हुई थी। इसके बरक्स एक छोटे से गांव में एक स्कूल टीचर थी जिसकी पे बहुत ही कम थी, लेकिन वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा स्टॉक में इन्वेस्ट करती थी जिससे उसकी पाइपलाइन बन रही थी। 50 साल के बाद उसकी पाइपलाइन बनते बनते इतनी हो गई थी कि बगैर काम किए भी उससे पैसा आ रहा था।
बेसबॉल प्लेयर जिसके पास बहुत पैसा था, उसने अपनी पाइपलाइन बनाने की फिक्र नहीं की, और जब सस्पेंड हुआ तो बच्चे और बीवी को खिलाने के भी पैसे ना थे। और स्कूल टीचर जिसकी आमदन बहुत ही कम थी, अपनी पाइपलाइन बनाती रही, और कुछ सालों के बाद उसके पास बहुत पैसा था और काम करने की जरूरत भी नहीं थी। राइटर हमें कुछ ऐसे तरीके भी बताता है जिससे हम अपनी पाइपलाइन बना सकते हैं। सबसे पहले राइटर पैसे से पाइपलाइन बनाने का मशवरा देता है, यानी आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करें, चाहे तो वो रियल एस्टेट है या फिर स्टॉक्स। इस तरह की पाइपलाइन बनाते बनाते आपको बहुत अरसा इंतजार करना पड़ेगा। आपको 10 साल, 15, 20 साल, 30 साल इतना टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी पाइपलाइन बन जाएगी। लेकिन इतना ज़्यादा इंतजार करने की बजाय अगर आप जवानी में ही पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर अपना एक्स्ट्रा वक्त देकर पैसा कमाया जा सकता है। अमीर गरीब सबके पास 24 घंटे का वक्त है, सबका दिन एक जैसा है। अपनी जॉब के साथ या काम के साथ एक हफ्ते में 10 से 12 घंटे निकालें और अपनी पाइपलाइन बनाएं। कोई भी नई स्किल सीखें, कोई दूसरा काम करें, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करें। आज के दौर में अपनी बाल्टियों को भरने की जरूरत नहीं है। राइटर के ख्याल के मुताबिक 21st सेंचुरी में अपनी पाइपलाइन बनाने का एक बेहतरीन तरीका है, और वो है इंटरनेट। जी हाँ, इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन तरीके से आप अपनी पाइपलाइन बना सकते हैं। चाहे तो आप अपना ब्लॉग लिखना शुरू कर दें, चाहे आप अपना यूट्यूब चैनल बना लें, चाहे आप वेब डेवलपमेंट के जरिए इंटरनेट पे अपनी पाइपलाइन बनाएं, और या फिर आप अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग या और इसी तरह से एफिलिएट लिंक्स के जरिए या फिर ई-कॉमर्स स्टोर बनाकर भी अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं। तो लिहाजा इस किताब का खुलासा यही है, बाल्टियां भरने की बजाय अपनी पाइपलाइन बनाने की तरफ फिक्र करनी चाहिए, यानी अपनी मुस्तकिल और पायदार आमदन बनाने की तरफ तवज्जो और सख्त मेहनत करनी चाहिए।